डॉक्टर साहब, पीटीआई का आज होने वाला जलसा मुलतवी हो गया है, जबकि इस्लामाबाद इंतजामिया की जानिब से पीटीआई को 8 सितंबर को जलसा करने की इजाज़त दी गई है, लेकिन सख्त शराइत भी रखी गई हैं। समझ नहीं आ सका सुबह। आज कुछ कन्फ्यूजन काफ़ी फैला रहा सुबह, और उसमें पहले तो ये था कि जलसा होने जा रहा है, कंटेनर और ये सारा। फिर वो अचानक जो है वो आज़म स्वाति साहब की इतलाई की उन्होंने मुलाकात की है बैरिस्टर गौहर साहब के साथ शायद। तो वो अच्छा, इसमें एक बात जो है उसकी मैं मुकम्मल तौर पे तस्दीक नहीं कर सकता, लेकिन मेरा ख्याल है आज़म स्वाति साहब की ये पहली मुलाकात हुई है आज जो खान साहब से। उनकी पहले कभी मुलाकात हुई नहीं, और कुछ अर्से पहले वो इस बात का शिकवा भी कर रहे थे कि मेरी मुलाकात नहीं होने दी जा रही। तो आज बहरहाल उनकी मुलाकात हो गई सुबह सुबह, और उनके साथ शायद बैरिस्टर गौहर साहब भी थे। उन्होंने कहा कि पोस्टपोन हो गया, और उसके बाद कुछ कारकुन बड़े गुस्से में नज़र आए। कुछ बाद में पता चला कि वो अचकज़ी साहब भी कुछ ना, बाद में खैर उनकी आपस में मेरे ख्याल से मीटिंग वगैरह हो गई, और उसमें देखते हैं कि क्या। लेकिन जो सबसे अच्छा मेरे ख्याल से आज जो एक तनाव बहुत शदीद शिद्दत इख्तियार कर गया था, वो ये जो मुबारक सानी फैसले पे, और उसमें आज जो है वो मुख्तलिफ हमारे जो उलमाए दीन हैं और मुख्तलिफ शख्सियात। अच्छा, ये जहन में रखें कि इस फैसले के ऊपर जो है वो पार्लियामेंट के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का नुक्ता नज़र, और तहरीक इंसाफ का नुक्ता नज़र, और मुस्लिम लीग नून का नुक्ता नज़र, और तकरीबन सारी पार्लियामेंट तमाम अक्रॉस द बोर्ड वो एक ही सफ़े पे थे, जिसका जिक्र अभी मौलाना फजलुर रहमान साहब ने किया। और आज मौलाना फजलुर रहमान साहब वहाँ मौजूद थे, तकी उस्मानी साहब ने भी गालिबन बात की, बाकी उलमा भी मौजूद थे। तो ये जो है ये इसमें फ़ैसले के ऊपर एक तनाज़ा खड़ा हुआ। लेकिन इसकी सबसे जो एक बात नज़र आई कि आप देखें कि कितनी भी कशीदगी हो, कितना भी मामला जो है वो आगे तक चला जाए, वो मुकालमे के ज़रिए, और अगर एक एक कदम पीछे हटा जाए तो वो किस तरह से मामला हल हो जाते हैं। बड़ी शदीद इसके ऊपर जो है वो यहाँ पे हालात ख़राब होने का अंदेशा था। लेकिन फिर चीफ जस्टिस साहब ने जो बात की, उन्होंने भी ये कहा कि मसला ये है कि अल्फाज का चुनाव, और ज़ाहिर है वो मतलब बाज़ दफ़ा ऐसे फ़ैसले आ जाते हैं कि उसमें मकसद उनका भी ये नहीं था, यकीनन नहीं था। उन्होंने भी वजाहत की, उलमा भी बात समझ गए, और ये जो एक तनाव था, वो जो तनाव क्या, वो कशीदगी, मतलब उसमें कोई खुदा न खास्ता कोई वायलेंस से ख़तरा पैदा हो गया था। तो वो बहुत अच्छे अंदाज में उसका जो है वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये बात आई कि जी वो उस पर जो भी जुमले हैं या जिस तरह से उसके पर वो ख़त्म किया उन्होंने मामला। उलमा की बात बड़ी तफसील से सुनी गई, सारा तो पता ही चला कि हम जब चाहें तो मुकालमे से मामलात को किसी भी नहज तक चली जाए तलखी, उसको हम हल कर सकते हैं। तो ये बहुत, जिसकी वजह से एक माहौल बड़ा अजीब सा था। अब फजलुर रहमान साहब ने कल कहा है कि वो यौम तशक्कुर मनाएंगे, और मेरे ख्याल से इसके ऊपर यौम तशक्कुर तो एक तो इस फैसले के हवाले से बनता है, दूसरा ये भी कि मुकालमे के ज़रिए सुप्रीम कोर्ट में और जो उलमा थे, अच्छा इन्होंने भी बिल्कुल सियासत से हट के बिल्कुल इन्होंने भी उस नुक्ते के ऊपर ही फोकस किया, सब ने, मौलाना साहब ने भी और बाकी लोगों ने भी। तो वो, और सुप्रीम कोर्ट ने उसको बिल्कुल चीफ जस्टिस साहब ने किया। तो ये जो एक तलखी थी वो शुक्र है कि हल हुई। अब रह गया ये तहरीक इंसाफ, वो कह रहे हैं 8 तारीख को। मेरी मुख्तलिफ रहनुमाओं से बात होती है, मैं यहाँ कोट नहीं करता प्रोग्राम में, लेकिन यह है कि इस कदर आपस में मसाइल हैं कि वो मतलब एक, मैं आपको बताऊँ, एक दिन अजीब सी बात हुई। मैंने एक लॉयर हैं, बड़े अच्छे रहनुमा हैं दोस्त, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा, मैंने सोचा केस क्यों नहीं आप प्रॉपरली, खान साहब का केस ज़रा इसको ज़रा इस तरह से अदालत में अगर आप उठाएं। तो वो मुझे आगे से कहते हैं आप क्या चाहते हैं, हम इस दौर में अपना सर झुका दें, हम सर कटवा देगा खान, झुकाएगा। मैंने कहा यार खान को बाहर लेकर आओ बे, खुदा के बंदो, तो किस तरह की बातें करते हो कि सर कट जाएंगे, झुकेंगे नहीं हक की राह में हम। ओ मैंने कहा भाई आप जाओ खुद खान को तो निकलवाओ, तुम्हारा वो अंदर, मतलब ये जो है ना वो, मैंने कहा यार
अजीब ही नहीं, यानी वकील जो है वो ये कह रहे हैं, एक वकील साहब इनके कुछ तो बड़े ज़बरदस्त है ना, अली जफ़र साहब, बाकी उनका जिक्र नहीं, एक और हैं वकील में, वो भी बड़े वकील हैं, मगर वो नहीं, हम खान सर कटवा देगा। अब यार कोई अपने मौके के बारे में ये बात कह सकते हैं, वो कह रहा है मुझे बाहर है भाई, उसको लाई कर आए, वो सर कटवा देगा, समझौता नहीं करेगा, झुकेगा नहीं। और मैंने कहा झुकने की बात नहीं है, मुकदमे की बात कर रहा हूँ। तो ये जो है ना, ये अब मेरा ख्याल है कि इनको बैठ के ना मामलात को देखना पड़ेगा। जैसे तय कर लिया था कि तर्जुमान एक ही होंगे या बाकी मुख्तलिफ लोग बात नहीं करेंगे, आज वाला वाक़या भी कुछ बहुत ही अजीब सा हुआ, क्योंकि वो यहाँ पर लोग जो हैं उनके बाकी रहनुमाओं को नहीं पता था। हमारी कवरेज वगैरह के लिए भी गाड़ियाँ मौजूद थीं, लेकिन वो अचानक हो गया कि जी वो हुआ। इसी बहाने चलें, आज़म स्वाति साहब की मुलाकात भी हो गई, वो क्यों कैसे पुरस्रार मुलाकात हुई, क्या हुआ, वो मतलब उस पर बातें होती रहेंगी मुख्तलिफ। लेकिन ये है कि वो अगर हो जाता तो फिर मज़ीद जो है ना उसमें कशीदगी, यहाँ पे बहुत ज़्यादा फिर मामलात ख़राब होते, क्या होता। लेकिन इनके जो खान साहब की एब्सेंस में आप देखें, ये सारी पार्टीज़ के अंदर ये इशू है कि पीछे जो है वो फैसला, यानी अब भी हुकूमत है मुस्लिम लीग नून की, लेकिन यह है कि फ़ैसला जो है वो नवाज शरीफ साहब करते हैं, शहबाज शरीफ साहब करते हैं, या दोनों करते हैं, या दोनों नहीं करते, क्या किसी को नहीं पता। तो ये, और जब नवाज शरीफ साहब यहाँ नहीं थे, जब पहले जलावतनी में चले गए थे, उस वक्त ज़्यादा क्लैरिटी थी कि नवाज शरीफ साहब ही फैसला करेंगे, चाहे वो 2000 मतलब मुशर्रफ साहब के दौर में आगाज़ में हो तो भी वही फैसला करते थे, जावेद हाशमी साहब का, बाकी भी, और उसके बाद जब वो अभी लंदन में थे तो भी वही फैसला करते थे सारा। लेकिन यहाँ आने के बाद एक कन्फ्यूजन है। अच्छा, ये तहरीक इंसाफ को फौरी तौर पर ये मामला हल करना होगा कि उनके अंदर पता नहीं, खान साहब होता है हम, मैं मिलूंगा तो शिकायत लगाऊंगा, मैं करूंगा ऐसा, मतलब ये इतनी खिचपिच है कि असल इशू से वो डाइवर्ट हो रहे हैं कि असल इशू ये है कि आपने खान साहब को बहले कराना है। तो ये बहरहाल अच्छा हुआ कि आज यहाँ पे इस्लामाबाद में कशीदगी नहीं बढ़ी, और ये कशीदगी अगर बढ़ जाती तो फिर इसके सारे मुल्क पे कोई ना कोई असरात होते। तो ये अच्छा हुआ कि आज का दिन खैरियत से गुजरा। दूसरी जो बात है वो ये है कि जो जंगें, अच्छा जो पहले तो ज़रा इसको जल्दी से इसकी बात मुकम्मल करता हूँ कि सेक्रेटरी ब्लिंकन चले गए, सीज़ फायर हो नहीं सका। जाने के बाद जो है वो प्रेसिडेंट बाइडन की गुफ्तगू हुई जो है नेतन्याहू से, और उस नेतन्याहू से गुफ्तगू में मुझे तो उसमें कुछ भी नज़र नहीं आया। यूएस एम्बेसी इन इसराइल, अगर मैं पहली स्लाइड देखूँ उसका तो कोई सर पैर ही नहीं। रीड आउट जो है वो ये कह रहे हैं कि मुज़ाकरात होंगे, आगे चलने चाहिए, होती जुगरे पता नहीं क्या। और ये बहुत बड़ी एक नाकामी है कि अब क्या होगा, अपकमिंग टॉक्स कब होंगी, कहाँ पे टॉक्स तो हो ही नहीं रही। वो फिलाडेल्फी कॉरिडोर से वो हट नहीं रहे, और वो जो है उसके साथ ही वो जो निज़ाम कॉरिडोर जो 2 टुकड़ों में तकसीम करता है गज़ा को, उससे भी नहीं हट रहे पीछे। तो खूब इन्होंने टैक्स किए लेबनान में, दोबारा लेबनान की तरफ से वो ये यहाँ से 2-3 करते हैं, वहाँ से 50 रॉकेट्स आ जाते हैं, लेकिन ये कि वो मामला ख़राब हैं।